Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय माता जी ऑल ऑफ यू। ज्ञान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। कॉस्ट अकाउंटिंग वन सब्जेक्ट के अंदर बच्चों आज हम मटेरियल अकाउंटिंग वन टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर लेक्चर नंबर 6 एंटर करने जा रहे हैं हम। ना बच्चों, मटेरियल अकाउंटिंग वन के अंदर मटेरियल के खर्च को कंट्रोल करने की 3 मेथड समझने के बाद आज हम चौथी मेथड आपके सामने एंटर करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स। ये ऐसी मेथड है जिसके अंदर कंपनी द्वारा डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे स्टॉक का बैलेंस किया जाता है, जिससे ज़रूरत से ज़्यादा मटेरियल ना आए और ज़रूरत से कम ना आए। सबसे पहला लेवल है बच्चों ऑर्डरिंग लेवल, या इसे कहा जाता है री ऑर्डर पॉइंट। री ऑर्डर पॉइंट या ऑर्डरिंग लेवल ऐसा लेवल है बच्चों जो लेवल पे कंपनी द्वारा मटेरियल परचेस करने का ऑर्डरिंग का प्रोसेस किया जाता है, जिसका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। सेकंड फॉर्मूला है बच्चों मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल यानी ऐसा लेवल जहाँ मटेरियल पहुंचने के बाद कंपनी एट अ टाइम मटेरियल की प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है ऑर्डरिंग लेवल माइनस इन ब्रैकेट एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम। थर्ड लेवल है बच्चों मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल ऐसा लेवल है जो लेवल से ज़्यादा मटेरियल कंपनी बाजार में से परचेज नहीं करती है, जिसका फॉर्मूला है ऑर्डरिंग लेवल प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस इन ब्रैकेट मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी टाइम। फोर्थ लेवल है बच्चों डेंजर लेवल, रेड सिग्नल। जब कंपनी का मटेरियल पूरा यूज हो जाता है और प्रोडक्शन कभी भी बंद हो जाए, ऐसे लेवल पे पहुंच जाए तो उसे डेंजर लेवल कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। डेंजर लेवल के अंदर बच्चों आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है इमरजेंसी परचेज। आफ्टर कंप्लीटिंग फोर्थ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स, अब स्टॉक लेवल्स के अंदर पांचवा फॉर्मूला देखने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक, जिसका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू इन ब्रैकेट मैक्सिमम डिलीवरी टाइम माइनस एवरेज डिलीवरी टाइम। आफ्टर दैट बच्चों वी आर टेकिंग सिक्स्थ लेवल्स, दैट इज कॉल्ड एवरेज लेवल, जिसका फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑर्डरिंग क्वांटिटी। 1/2 यानी 50% ऑफ ऑर्डरिंग क्वांटिटी। अब बच्चों एवरेज लेवल के अंदर गुजरात, साउथ और सौराष्ट्र में अलग अलग फार्मूला है, तो दूसरा एक फार्मूला भी हम आपके लिए यूज़ कर रहे हैं ऑप्शन में और करके 6 नंबर में एवरेज लेवल इक्वल टू मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं बच्चों, पर ऊपर वाला फार्मूला गुजरात यूनिवर्सिटी में ज़्यादा यूज़ होता है। नाउ वी आर टेकिंग सेवंथ एवरेज टाइम इक्वल टू मैक्सिमम टाइम प्लस मिनिमम टाइम डिवाइडेड बाय 2। ये बच्चों कोई लेवल नहीं है, पर टाइम का कैलकुलेशन करने के लिए 7 नंबर का फॉर्मूला है। एट्थ एवरेज कंजम्पशन इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2। यानी बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स के अंदर आपको ये 8 फॉर्मूला याद रखने होंगे। टोटली फॉर्मूला बेस्ड मेथड और यूनिवर्सिटी क्लास तीनों साल में इसका यूज़ हो चुका है। तो बच्चों टोटल 4 मेथड हुई। पहली मेथड हमने कंप्लीट की इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, सेकंड कंप्लीट की हमने मटेरियल टर्नओवर रेशियो, थर्ड हमने थियरी वाली समझी थी एबीसी एनालिसिस, एंड फोर्थ मेथड है बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स। इसके फॉर्मूला बराबर आपको मेमोराइज करना है और इसके बाद बच्चों हम ये स्टॉक लेवल्स के एग्जांपल स्टार्ट करें। नाउ वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ स्टॉक लेवल्स। चलो बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स की थियरी और फॉर्मूला समझने के बाद बच्चों अब हम एग्जांपल स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी आर टेकिंग फोर्थ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग मटेरियल एक्सपेंडिचर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स, जिसके लिए बच्चों टेक्स्ट बुक में सम नंबर 6, होमवर्क में 7, पेज नंबर 53। अब बच्चों 111 नंबर के पेज में आप आ सकते हो। टेक्स्ट बुक के साथ आपको याद रखना होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स के अंदर कंपलसरी आपको मटेरियल का लेवल्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला याद रखना होगा। मैं आपको रीडिंग करके समझा रहा हूं और फिर एक एक फॉर्मूला यूज करके एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 111। Following information is available as regards consumption of a certain material in a factory
ऑर्डरिंग क्वांटिटी 3600 यूनिट, रीऑर्डर पीरियड 3 to 5 weeks, मैक्सिमम कंजम्पशन 900 यूनिट्स पर वीक, मिनिमम कंजम्पशन 300 यूनिट्स पर वीक, नॉर्मल कंजम्पशन 600 यूनिट्स पर वीक, कैलकुलेट ऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड सेफ्टी स्टॉक। 4 डिफरेंट लेवल बच्चों आपके सामने मांगे हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पहला आंसर ऑर्डरिंग लेवल, जिसका फॉर्मूला है बच्चों मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। यानी ऑर्डरिंग लेवल के अंदर बच्चों याद रखना है हमें कंजम्पशन भी मैक्सिमम और टाइम भी मैक्सिमम। अब बच्चों मैक्सिमम कंजम्पशन मुझे यूनिट में दिया हुआ है 900 यूनिट्स इनटू मैक्सिमम टाइम के लिए मैं टेक्स्ट बुक के आगे वाले पेज में जाऊं 3 to 5 वीक्स है, जिसके अंदर 5 वीक मैक्सिमम होगा। तो 5 वीक से इसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आंसर रिसीव होगा 4500। अगर 4500 के पीछे यूनिट्स ना लिखो बच्चों तो आधा मार्क कटिंग, हमें पीछे लिखना होगा यूनिट्स। ये हो गया बच्चों आपका ऑर्डरिंग लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम टाइम। सेकंड आंसर मांगा बच्चों उन्होंने मिनिमम लेवल। अब मिनिमम लेवल का फॉर्मूला फर्स्ट टाइम आपके सामने आ रहा है, मिनिमम लेवल इक्वल टू ऑर्डर लेवल, यानी आंसर नंबर 1 ऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट में एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम। यानी इसके अंदर बच्चों एवरेज कंजम्पशन और एवरेज टाइम लेना है हमें। अब ऑर्डरिंग लेवल यानी बच्चों आंसर नंबर 1 4500 माइनस एवरेज कंजम्पशन। अब टेबल के अंदर सम की लास्ट लाइन में पेज नंबर 112 पे देखिए बच्चों नॉर्मल कंजम्पशन दिया हुआ है। यहाँ नॉर्मल का मीनिंग आपको एवरेज लेना है बच्चों 600 यूनिट्स इनटू एवरेज टाइम। अब एवरेज टाइम के लिए बच्चों आपके पास 3 वीक और 5 वीक की इंफॉर्मेशन है। 3 वीक मिनिमम है, 5 वीक मैक्सिमम है। 3 और 5 को प्लस करो तो 8 होगा, 8 को 2 से डिवाइड करो तो 4 वीक आएगा। दिस इज कॉल्ड एवरेज टाइम। ठीक है, अब बच्चों इसको आपको कैलकुलेशन करना हो तो यहाँ साइड में मैं दिखा देता हूँ एवरेज टाइम का कैलकुलेशन। मिनिमम 3 वीक, मैक्सिमम 5 वीक डिवाइडेड बाय 2 यानी 4, दैट इज कॉल्ड एवरेज टाइम। अब बच्चों 4500 है, 600 इंटू 4 2400। अब 4500 में से बच्चों 2400 लेस करोगे तो लगभग आंसर आएगा 2100 यूनिट्स। ये हो गया बच्चों आपका मिनिमम लेवल। अब दोनों के अंदर बच्चों आपको फॉर्मूला रखने होंगे ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम। यानी याद ऐसे रखना है एवरेज कंजम्पशन एंड एवरेज टाइम मिनिमम लेवल में लेना है। थर्ड आंसर मांगा है बच्चों मैक्सिमम लेवल। अब ये सबसे डेंजर फॉर्मूला है बच्चों। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में कुछ अलग तरीके से दिया है, मैंने उसको मर्ज करके थोड़ा अलग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया है। मैक्सिमम लेवल इक्वल टू ऑर्डर लेवल प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम। अब बच्चों ऑर्डर लेवल यानी आंसर नंबर 1 4500 प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर फर्स्ट लाइन में दिया हुआ बच्चों 3600 यूनिट ये लिखा, माइनस मिनिमम कंजम्पशन यानी यूज दिया है बच्चों 300 यूनिट। मिनिमम टाइम 3 से 5 वीक है, उसमें से बच्चों मिनिमम टाइम 3 है। अब कई बच्चों को इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है तो सबसे पहले दोनों का टोटल होगा 4 + 3 7000 और 8100 माइनस 300 × 3 900। अब बच्चों 8100 में से 100 गया और फिर 800 जाए तो लगभग आंसर आएगा 7200 यूनिट्स। आंसर आप चेक कर सकते हो, यस सही है 7200 यूनिट्स। This is called maximum level, order level plus order quantity minus minimum consumption into minimum time। चौथा लेवल मांगा है बच्चों इन्होंने सेफ्टी स्टॉक, जो सबसे डिफरेंस है 4 नंबर। सेफ्टी स्टॉक इक्वल टू, यह सेफ्टी स्टॉक में मांगा है मैक्सिमम कंजम्पशन ब्रैकेट में मैक्सिमम टाइम माइनस
एवरेज टाइम। बराबर ध्यान से देखो बच्चों, सेफ्टी स्टॉक इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इन ब्रैकेट मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन हमें दिया हुआ है 900 यूनिट, ब्रैकेट के अंदर मैक्सिमम टाइम 3 से 5 वीक में हम ले सकते हैं 5 वीक, और एवरेज टाइम यहाँ फाइंड किया हुआ है 4 वीक। अब 900 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 900 यूनिट्स। दिस इज कॉल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स। अब बच्चों इसमें से आपको एक भी फॉर्मूला ना आए तो आपका काम अटक जाएगा। कंपलसरी मगअप आपको फॉर्मूला मेमोराइज करने ही होंगे। 4 फॉर्मूला है, ऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, सेफ्टी स्टॉक। उसके सिवा कुछ आंसर मांगा है नहीं। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। सेम ब्रैकेट में आपको करना है 7। चलो बच्चों पेज नंबर 115 पे आ जाओ। सम नंबर 15 मोस्ट टाइम पे कर दो बच्चों। यूनिवर्सिटी का स्टॉक लेवल्स का बेस्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं। पेज नंबर 115 पे मैं रीडिंग करके समझा रहा हूं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द Komudi Company Limited for the year 2003-4. Minimum usage 50, maximum use 150, normal यानी average usage 100, reorder quantity 800, delivery period 4 to 6 weeks. इसमें 4 weeks आप minimum लोगे, 6 week maximum. Calculate reorder level, minimum level, maximum level, average level and safety stock. अब बच्चों ऑलरेडी अभी हमने आगे वाले सम में कैलकुलेशन किया हुआ है। सम नंबर 15 थे, पेज नंबर 115, होमवर्क में 13A एंड 16। ऑर्डरिंग लेवल का बच्चों दूसरा नाम है रीऑर्डर लेवल। मैं आपको कई बार क्लास में बताता हूँ, कई लोग कनकसी, नटू, लालू, एक ही पर्सन के 3 नाम होते हैं। प्यार से कई लोग बोलते हैं कनकसी, कोई बोलता है नटू, कोई बोलता है लालू, मीनिंग सेम होता है। वैसे ही बच्चों ऑर्डरिंग लेवल का दूसरा मीनिंग है रीऑर्डरिंग लेवल, जिसका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। यानी एग्जांपल में से मैं टाइम और यूसेज दोनों मैक्सिमम लेना। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। मैक्सिमम यूज मुझे दिखाई दे रहा है 150, ये लिखा। जैसे मैक्सिमम टाइम बच्चों लेने गया मैं, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम है 6 वीक आई थिंक, यस ये लिया मैंने 6 वीक्स। जैसे बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई करूं आंसर आएगा 900 यूनिट्स। टेक्स्ट बुक में आप आंसर चेक कर सकते हो, यस सही है। सेकेंड आंसर मांगा है बच्चों मिनिमम लेवल, जिसका फॉर्मूला है आपके सामने। मिनिमम लेवल इक्वल टू ऑर्डरिंग लेवल माइनस इन ब्रैकेट एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम। अब बच्चों यहाँ मेरे पास ऑर्डरिंग लेवल यानी आंसर नंबर 1 है 900 यूनिट, माइनस एवरेज कंजम्पशन आई थिंक अवेलेबल नहीं है, एवरेज टाइम वो भी नहीं है। तो आपको बच्चों नोटिंग करके मैं सबसे पहले एवरेज कंजम्पशन ढूंढना सिखा रहा हूँ। एवरेज कंजम्पशन इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम कंजम्पशन है बच्चों आपके पास 150 प्लस मिनिमम कंजम्पशन है 50 डिवाइड बाय स्टॉक करा तो 100। ऐसे बच्चों एवरेज कंजम्पशन ढूंढा जाता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो एग्जांपल के अंदर आपको नॉर्मल यूसेज दिया हुआ है 100, तो ना ढूंढो तो भी चलेगा, ठीक है। नॉर्मल का मीनिंग ये होता है एवरेज, तो ये भी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है बच्चों। आगे जाते हैं। उसके बाद मांगा है एवरेज टाइम, तो जिसके लिए हम लोग वर्क कर लेते हैं बच्चों। नॉट एवरेज टाइम इक्वल टू मैक्सिमम टाइम प्लस मिनिमम टाइम डिवाइड बाय 2। अब बच्चों मेरे पास मैक्सिमम टाइम है 6 वीक्स, मिनिमम टाइम 4 वीक। ये दोनों को मैं डिवाइड करूं 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 तो लगभग आएगा 5। अब बच्चों यहाँ से मैं लिख रहा हूँ एवरेज या नॉर्मल कंजम्पशन 100, एवरेज टाइम 5। अब बच्चों यहाँ 900 लिखते हैं, 100 इंटू 5 करेंगे आप तो रिसीव होगा 500। 900 में से 500 गया, आंसर आएगा बच्चों 400 यूनिट। यस मिनिमम स्टॉक लेवल का आंसर आ जाता है बच्चों। अब तीसरे क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं। यस इसके बाद मांगा है उन्होंने मैक्सिमम लेवल। यहाँ बच्चों फिर से बता रहा हूँ, ये नॉर्मल यूसेज ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला समझ है इसलिए मैंने गिनती की। आपको एग्जांपल में दिया हो तो फॉर्मूला ना दिखाओ तो भी चलेगा। अब बच्चों आगे जाते हैं हम लोग। यस थर्ड आंसर मांगा है उन्होंने मैक्सिमम लेवल। थोड़ी जगह बोर्ड पे कर देते हैं। यस थर्ड सबसे लंबा फॉर्मूला बच्चों, मैक्सिमम लेवल इक्वल टू ऑर्डर लेवल प्लस ऑर्डर क्वांटिटी माइनस इन ब्रैकेट मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम।
चलो बच्चों, ऑर्डर लेवल यानी हमने जो पहला आंसर काउंट किया 900 यूनिट प्लस ऑर्डर क्वांटिटी, जिसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है टेक्स्ट बुक में चौथे पॉइंट में रीऑर्डर क्वांटिटी ऑलरेडी दिया हुआ बच्चों 800 यूनिट, उसे ले लेना है। ऑर्डर क्वांटिटी का दूसरा मीनिंग है रीऑर्डर क्वांटिटी 800 माइनस मिनिमम कंजम्पशन बच्चों दिया हुआ है 50 यूसेज इनटू मिनिमम टाइम मुझे दिखाई दे रहा है 4 वीक्स। यस 900 में 800 ऐड करोगे 1700 आएगा, 50 इंटू 4 200 आएगा, 1700 में 200 गए बच्चों, हमें आंसर रिसीव होगा 1500 यूनिट्स। आंसर चेक कर सकते हो आप, सही आ जाता है। इसके बाद बच्चों सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। चौथा आंसर मांगा है एवरेज स्टॉक लेवल। ये बच्चों पहली बार आपके सामने आ रहा है। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑर्डर क्वांटिटी। अब बच्चों पहला फॉर्मूला, इसके अंदर दो फॉर्मूला मैंने आपको थियरी में समझाया, आपने आगे देखो हो तो गुजरात यूनिवर्सिटी और सौराष्ट्र बच्चों, हम कौन सा फॉर्मूला लोग ध्यान में लेते हैं हमें पता नहीं, तो हम दोनों फॉर्मूला से आंसर करेंगे। मिनिमम लेवल बच्चों यानी आपने जो भी काउंटिंग किया आंसर नंबर 2 400 प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो यहाँ लिखी है 800, उसका 1/2 लेना है। 800 का अगर आप 1/2 लोगे तो लगभग आएगा 400, 400 प्लस 400 आंसर होगा 800 यूनिट। आप देख सकते हो। यस एवरेज स्टॉक लेवल का आंसर आ रहा है बच्चों 1950। आंसर मैच नहीं हो रहा है। अब बच्चों यहाँ आंसर मैच ना हो रहा तो हमें दूसरा फॉर्मूला यूज करके देखना होगा। यस दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग। एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। और मिनिमम लेवल है बच्चों मेरे पास जो ऑलरेडी आपने ऊपर लिया है 400, मैक्सिमम लेवल हमने ऊपर ढूंढा हुआ है 1500। अब आप इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो लगभग आएगा 950। अब बच्चों आप आंसर चेक कर सकते हो। यस 950 एवरेज स्टॉक लेवल का आंसर आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो हमें ध्यान यही रखना है बच्चों कि कौन सा फॉर्मूला यूज, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। अब दोनों फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में तो आपको बेटर ऑप्शन है ये दोनों फॉर्मूला यूज करके आंसर कर लेना है, जिससे टीचर को जिसके मार्क्स देने होते हैं। ये भी सही है, नीचे का भी सही है, पर इसमें नीचे का आंसर लिया हुआ है। आगे जाते हैं बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सेफ्टी स्टॉक। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेफ्टी स्टॉक काउंट कर लेते हैं, इसको निकाल देते हैं। 3 नंबर के बाद बच्चों 4 नंबर और 4 के बाद 5 नंबर में हम ले लेते हैं लास्ट में सेफ्टी स्टॉक या फिर लेवल। सेफ्टी लेवल का फॉर्मूला बच्चों हमने अभी देखा था, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन के लिए बच्चों सर पेज गुम हो गया है, आप आंसर देख सकते हो। मैक्सिमम लेवल का आंसर हमने काउंट किया हुआ है। मैक्सिमम कंजम्पशन लेना है बच्चों। मैक्सिमम कंजम्पशन की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 150। मैक्सिमम टाइम हमने लिया हुआ है 6 वीक और एवरेज टाइम है आई थिंक हमने काउंट किया था 5 वीक। ओके 150 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 150। आंसर चेक कर सकते हो बच्चों। ये हो गया आपका सेफ्टी स्टॉक। दिस इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुमुदी। अच्छे सब में इसकी गिनती आपको खास ध्यान रखना है। चलो बच्चों आफ्टर दैट सब नंबर 15 अब लेने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब नंबर 10। ब्रैकेट में आप इलस्ट्रेशन 9 देख सकते हो। होमवर्क में 17 करोगे, पेज नंबर 113 पे समय वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो बच्चों। पहले रीडिंग करके मैं समझा देता हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ देसाई एंड कंपनी फाइंड आउट रीऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल एंड सेफ्टी लेवल। तो अब बच्चों एक डेंजर लेवल का फॉर्मूला प्रैक्टिस करवाना बाकी था, उसको भी हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है बच्चों मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। अब बच्चों सम के अंदर आप देख सकते हो मैक्सिमम टाइम है 55, इमरजेंसी टाइम है 5, एवरेज टाइम 50, मिनिमम कंजम्पशन 1200, डेली कंजम्पशन 1500। अब मुझे चाहिए बच्चों मैक्सिमम टाइम जो ऑलरेडी दिया हुआ है 55।
अब आपके पास मैक्सिमम कंजम्पशन नहीं है बच्चों, तो इसके अंदर नोटिंग करेंगे और नोटिंग में हम सबसे पहले एवरेज कंजम्पशन का फॉर्मूला रखेंगे। एवरेज कंजम्पशन इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2, जिसका आंसर है बच्चों, एवरेज का आंसर दिया हुआ है 1500 यूनिट। मैक्सिमम कंजम्पशन हमें फाइंड करना है x, मिनिमम कंजम्पशन आई थिंक यस 1200 दिया हुआ है और नीचे डिवाइड बाय 2। अब 1500 को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू आएगी 3000 x प्लस 1200। अब ये 1200 इस तरफ आएगा बच्चों, तो 3000 में से 1200 लेस करो बच्चों, तो वैल्यू आएगी 1800। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम कंजम्पशन। अब वो बच्चों 1800 यूनिट्स जो है आप उसे यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। अब 1800 को आप 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आंसर आएगा 99,000 यूनिट। तो अब बच्चों प्रॉब्लम क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, आप आंसर चेक कर सकते हो। यस 99,000 आ जाता है। तो बच्चों लाइन आ गई, उसको निकाल के थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। इसमें यूनिट ना लिखा तो आधा मार्क कटिंग। चलो बच्चों उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल इक्वल टू ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम। और बच्चों ऑर्डरिंग लेवल यानी आंसर नंबर 1 99,000 माइनस एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन यहाँ दिया हुआ है बच्चों 1500, वो ले लेते हैं इनटू एवरेज टाइम। एवरेज टाइम दिया हुआ है बुक के अंदर 50, ये टपकाया। तो बच्चों यहाँ रखेंगे 99,000, उसमें से 75,000 लेस करेंगे तो लगभग हमें रिसीव होगा 24,000 यूनिट्स। ये हो गया बच्चों आपका सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, मिनिमम लेवल। आंसर आप चेक कर सकते हो। यस आंसर मिनिमम लेवल का आ जाता है। इसके बाद है बच्चों सबसे डेंजरस मैक्सिमम लेवल, जिसका फॉर्मूला ले लेते हैं हम। यस इसको निकाल देते हैं, सफर को आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। यस और बच्चों मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है जो ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस की है, यानी आज के लेक्चर का हमारा टारगेट ये है बच्चों, लेवल को याद रखना। ऑर्डर लेवल प्लस ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी टाइम। ऑर्डर लेवल यानी बच्चों आंसर नंबर 1 जो आपने फाइंड किया है 99,000। ऑर्डरिंग क्वांटिटी जिसके लिए बच्चों टेक्स्ट बुक की लास्ट लाइन में रीड कर रहा हूं, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज 25% ऑफ रीऑर्डर लेवल, यानी रीऑर्डर लेवल का आपको 25% लेना है। अब रीऑर्डर लेवल यानी आंसर नंबर 1 99,000, उसका बच्चों आपको लेना है 25%। अब 99,000 का अगर आप 25% लेते हो बच्चों तो लगभग वैल्यू रिसीव होगी 24,750 माइनस मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन की वैल्यू बच्चों 1200 यूनिट है एंड मिनिमम टाइम आई थिंक मिनिमम टाइम एग्जांपल में नहीं है बच्चों, जिसके लिए हमें फिर से नोटिंग करना होगा। एवरेज टाइम के ऊपर से उसे ढूंढना होगा। एवरेज टाइम इक्वल टू मैक्सिमम टाइम प्लस मिनिमम टाइम डिवाइड बाय 2। एवरेज टाइम दिया हुआ है बच्चों 50 डेज, मैक्सिमम टाइम है मेरे पास 55, मिनिमम टाइम x नीचे 2। अब 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 100, 55 प्लस x, तो x इक्वल टू 100 माइनस 55 यानी 45 कह सकते हो। ये जो 45 है बच्चों आप उसे यहाँ रख सकते हो। चलो बच्चों मैक्सिमम लेवल के अंदर ऑर्डरिंग लेवल प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी, जिसका आप टोटल करोगे तो वैल्यू आएगी 123,750 माइनस 1200 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आएगा 54,000। डिडक्ट करने के बाद नेट आंसर रिसीव होगा 69750 यूनिट्स। आंसर चेक कर सकते हो बच्चों। यस सही है। नेक्स्ट में बच्चों चौथा आंसर आपको काउंट करना है, दैट इज कॉल्ड डेंजर लेवल। रीऑर्डरिंग लेवल हुआ, मिनिमम लेवल हुआ, मैक्सिमम लेवल। डेंजर लेवल बच्चों पहली बार आपके सामने आ रहा है,
जिसका फॉर्मूला है डेंजर लेवल इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। बच्चों यहाँ लास्ट में आपको इमरजेंसी वर्ड याद रखना है जिसकी वैल्यू आपको एग्जांपल में दिया होगा। एवरेज कंजम्पशन बच्चों दिया हुआ है 1500 यूनिट जो ऑलरेडी लास्ट लाइन में है। मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज आपको दिया हुआ है सेकंड लाइन में, यस 5 डेज। अब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आंसर आएगा 7500 यूनिट्स जो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद है बच्चों लास्ट में सेफ्टी लेवल, यस सेफ्टी लेवल के लिए ऊपर का वर्क निकाल देते हैं, यस। चलो बच्चों लास्ट फॉर्मूला में यूज करना है फॉर सेफ्टी लेवल इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इन ब्रैकेट मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन बच्चों में ऑर्डर लेवल के टाइम पे ढूंढा था, आई थिंक 1800 कंजम्पशन है, इनटू ब्रैकेट में मैक्सिमम टाइम आई थिंक 55 है और एवरेज टाइम जो हमें दिया हुआ है 50 है। अगर डिफरेंस लो बच्चों तो 1800 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 9000 यूनिट्स। यानी बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स इसके आजू बाजू घूमता है, आपको इतना याद रखना होगा। 3 क्वेश्चन किए हमने, तीनों के अंदर बेस था बच्चों डिफरेंट स्टॉक लेवल्स के फॉर्मूला आपने मगअप कर लिए, मेमोराइज कर लिए तो आपका वर्क इजी हो जाएगा। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.